देह को मैं मानने से मनुष्य गंदा हो जाता है, क्योंकि हड्डी मांस अपना रूप हो गया। एक इसका रहस्य ऐसा है कि जो अपने को देह मानेगा वो या तो ईश्वर को मानेगा ही नहीं, पहली बात तो ये होगी, और मानेगा तो अपने शरीक ही मानेगा। अपने बारे में जैसी धारणा होती है, अपने साकार होने की धारणा होगी तो ईश्वर के बारे में भी साकार होने की धारणा होगी। अपने को निराकार जीव समझोगे तो ईश्वर को निराकार ईश्वर समझोगे, अपने को ब्रह्म समझोगे तो ईश्वर को भी ब्रह्म समझोगे। असल में ईश्वर के बारे में समझ जो आती है वो मैं के बारे में जैसी जैसी समझ घटती और बढ़ती है वैसी वैसी समझ ईश्वर के बारे में भी घटती और बढ़ती है। तो बुद्धि उठती नहीं है, वो कहीं न कहीं ला करके अपने मैं के सजातीय में ईश्वर बुद्धि करवाएंगे। तो एक अपने फकीरों की बात करते हैं तो हमारे उड़िया बाबा जी महाराज कभी कभी बहुत हंसी करते थे, बहुत मजाक करते थे। एक लड़की आई, बीए तक पढ़ी हुई, तो उसने कहा कि महाराज जी हमको राधा रानी का मंत्र बता दो, हम भजन करेंगे राधा रानी। तो बोले कि मूर्ख है, बावरी है। तो राधा रानी का भजन करूंगी तो मैं मूर्ख हूँ, बावरी हूँ? बोले कि नहीं नहीं, तो कृष्ण का भजन कर, राधा रानी का मत कर। बोले क्यों महाराज, हमको तो कृष्ण से डर लगता है। बोले कि नहीं, तेरे मन का प्रेम ईश्वर के पुरुष रूप से जुड़ेगा, स्त्री रूप से नहीं जुड़ेगा। एक बात सुनाई, माने इसमें भी मनुष्य के आकर्षण का कारण होता है। इसको बिल्कुल कोई अभौतिक और अवैज्ञानिक नहीं समझना चाहिए। तो मन जो है वो किधर खींचता है, देह का मन, देह वाले का मन देह वाले की ओर खींचेगा। इससे ईश्वर देह वाला है कि नहीं है इसका पता नहीं चलता। इससे हमारा देह में बहुत महत्व, हमारी देह में बहुत महत्व बुद्धि है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये तथ्य उसमें से निकलता है कि इस व्यक्ति की अपने देह में बहुत अधिक महत्व बुद्धि है। इसी को ये सत्य, इसी को यथार्थ समझता है। परंतु वो भी एक स्थिति है, वो भी एक साधना है, वो भी एक चलने का मार्ग है। हम उसकी निंदा करने के लिए नहीं बताते हैं, पर ईश्वर का स्वरूप कितना कितना सूक्ष्म होता जाता है। साकारधि तावदस्ते शरीरधि आत्मनि जावदस्ते। अपने में जब तक शरीर बुद्धि है तब तक ईश्वर में शरीर बुद्धि, यहीं से वो निकलती है। अब ये शरीर जो है ये तो बढ़ता है घटता है। एक कवि थे, वो किसी बादशाह के दरबार में गए तो देखने में बड़े कुरूप थे, तो उनको देखते ही सभा में लोग हंसने लगे। तो उन्होंने पूछा, कोहरा ही हंसस की मटिये, तुम कुम्हार की हंसी उड़ा रहे हो कि मिट्टी की हंसी उड़ा रहे हो? मिट्टी की हंसी उड़ा रहे हो तो हमारी तुम्हारी दोनों की मिट्टी एक है, और कलाकार की, जिसने इस घड़े को गढ़ा है, उसकी हंसी उड़ा रहे हो तो हमारे और तुम्हारे दोनों के शरीर का गढ़ने वाला वही है। किसकी हंसी उड़ाते हो, माटी की कि कुम्हार की? तो अष्टावक्र जी जब जनक की सभा में प्रविष्ट हुए तो लोगों ने समझा कोई मूर्ख होगा, और बोले कि बाबा मैं शरीर नहीं हूँ, जिसको तुम देख रहे हो, जो तुम देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और जितना तुम जानते हो वो मैं नहीं हूँ। मेरे बारे में जो कहा जाता है सो मैं नहीं हूँ, जो देखा जाता है सो मैं नहीं हूँ, मेरे बारे में जो सोचा जाता है सो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचने वाले का आत्मा हूँ, मैं सोचने वाले का मैं हूँ। मनुष्य दूसरे के बारे में अगर कुछ कहता है तो वो अपनी स्थिति सूचना देता है। कोई फोटो खींचता है ना, तो फोटो से ये मालूम पड़ जाएगा कि किस कोण में बैठ करके इसने फोटो खींची है। तो तुम पनाले में बैठ के बोल रहे हो कि स्वर्ग में बैठ के बोल रहे हो कि बैकुंठ में बैठ के बोल रहे हो कि ब्रह्म में बैठ के बोल रहे हो, ये तुम्हारी बोली ही तुम्हारी स्थिति को जाहिर कर देगी। तुम किस दृष्टिकोण से संसार का फोटो, जगत का फोटो खींच रहे हो, वो दृष्टिकोण कौन सा है? ये अच्छाई और बुराई तब दिखती है दुनिया की हो जब आंख को ऐसे दबा के टेढ़ी कर देते,
बुद्धि को टेढ़ी किए बिना दुनिया की अच्छाई बुराई दिख ही नहीं सकती। सीधी बुद्धि में सीधा ब्रह्म दिखता है। ना हम देहो ही सद्रूपो ज्ञान मित्युच्यते बुधैः ना हम देहा, मैं देह नहीं। एक तो देह में अनेक अंग हैं, अनेक अवयव हैं, इसके अनेक हिस्से हैं। जब कई हिस्से वाली चीज होती है तो वो मैं नहीं होती, वो मैं के लिए होती है। ये आप सोच लो, जिस चीज के कई अंग होंगे वो चीज मैं के लिए होती है, मैं नहीं होती है। मैं हमेशा एक होता है। तो देह रथ हो सकता है, मोटर गाड़ी की तरह, ये देह हो सकता है, परंतु जिसके लिए ये देह है वो देह से न्यारा है। ये देह शब्द में ये अर्थ है। देह माने ढेर, देह उपचय, देह माने राशि। तो जैसे अनेक चीजें घर में होती हैं वो एक के लिए होती हैं, और वैसे ये शरीर का ये आँख, ये नाक, आँख से देख के सुख दुख मैं लेता हूँ, नाक से सूंघ के सुख दुख मैं लेता हूँ, जीभ से चख के सुख दुख मैं लेता हूँ, कान से सुन के सुख दुख मैं लेता हूँ। तो ये कान, आँख, नाक, जीभ, ये हाथ, ये पांव सब मैं के लिए है, मैं के लिए है। ये मैं के औजार हैं, ये मैं के बैठने की जगह है, ये मैं नहीं है। ना हम देहो। दूसरी बात क्या बताई? अहम, अहम मम। देह मेरा तो हो सकता है परंतु मैं नहीं हो सकता। अहम पद का प्रयोग करके बताया। पर मेरा भी कैसे हो सकता है? मेरा ऐसे हो सकता है कि दुकान में जब नोट आता है तो कहते हैं ना कि ये मेरे रुपए हैं, तो नोट तुमने छापा तो है नहीं, घंटे भर के पहले तुम्हारे घर में था नहीं, तुम्हारा था नहीं, घंटे भर के बाद दूसरे के घर में जाएगा या वो नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जितनी देर तुम्हारे पास रहता है और उतनी देर तुम उसको मेरा समझते हो। ये जो देह है ये नोट की तरह मेरा है, बोला। हाँ, ये कहीं से आया है, कहीं जाएगा, रास्ते में थोड़ी देर तुम्हारा मेरा बन करके तुमको लुभा रहा है। तो अयम देहा अहम न भवति मम भवति ममापि किंचित कालम भवति। ये असली मेरा नहीं है, कुछ काल के लिए मेरा है। और फिर असद रूपः न सद रूपम जस्य स असद रूपः, इसका रूप सत नहीं है। अरे बाबा, रूप के लिए तुम मरते हैं, दूसरे के रूप पर मरते हैं और अपने रूप से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अच्छा, अपने बारे में जो सुंदरता मालूम पड़ती है उसमें कारण होता है अहम। देह में मैं है और मैं में रंग रूप है। देखो, वही सुंदरता चीनियों की दृष्टि से कुछ नहीं है और वही सुंदरता अमेरिकनों और यूरोपियनों की दृष्टि से कुछ नहीं है जिसकी सुंदरता पर तुम मरते हो। क्या रखा है? और कौआ और कुत्ता ये तुम्हारी सुंदरता को नहीं देखते हैं, वो मांस का स्वाद चखते हैं, उसको देखते हैं। अहम भाव होने से अपने में सौंदर्य मालूम पड़ता है और राग होने से दूसरे में सौंदर्य मालूम पड़ता है। और एक दृष्टिकोण से वही सौंदर्य होता है और दूसरे दृष्टिकोण से वही कुरूपता होती है। बचपन में मैंने पढ़ा था कि चीन में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पाँव में लोहे का जूता पहना देते हैं, इसलिए कि पाँव उनके लंबे न हो। तो वहाँ जितना पाँव छोटा रहे उसको पहले, अब नहीं, अब तो वैज्ञानिक युग आ गया ना, अब तो वहाँ का भी दृष्टिकोण बदल गया। देखो, पहले नाक छिदवाने को लोग अरे कितना बढ़िया समझते थे, अब तो हमारी लड़कियां मना कर देती हैं कि हम नाक नहीं छिदवाएंगे। तो ये सुंदरता की धारणा में भी परिवर्तन होता है। तो ये देह न अहम है न मम है, और देह है माने अनेकता है इसमें, और असद रूप, इसका कोई रूप स्थिर नहीं है। अच्छा, जब बच्चा था, पैदा हुआ ना माँ, कितना भोला भाला है, कुछ भेद ही नहीं मालूम पड़ता है। माने काला गोरा कोई भले दिखे, लेकिन कहते हो भोला भोला प्यारा प्यारा। हमको एक बार दो बार लोग एक ऐसी जगह ले गए थे जहाँ बहुत बच्चे रहते, तुरंत के पैदा हुए, ब्रिजकंडी में ले गए थे। और झूले में बेचारे तुरंत के एक ही दिन के पैदा हुए, 10-10 बच्चे झूले में, कपड़े के झूले में इधर से उधर हो रहे। उनका मुंह देखा पहले बिल्कुल एक सरीका लगता था। बोले उससे थोड़े बड़े हुए, बोले खेलते हैं, तो बोले बहुत सुंदर हो गए। जब जवान हुए तब लड़कियों को सुंदर लगने लगते हैं, और जब बाल पकने लगता है
तो आप जानते ही हैं, फिर तो क्या जुर्रियां पड़ने लगे, दांत टूटने लगे, मुंह असत रूप। इसका कोई रूप स्थिर नहीं है। इसका मतलब ये, इसका कोई असत माने अस्थिर, अस्थिर है रूप जिसका, धूप छाह की तरह जिसका रूप बदलता रहता है, उसको कहते हैं असद रूप। और सत्य उसको कहते हैं यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति। जिस रूप में जिसका निश्चय कर लिया गया, उस रूप को वो न छोड़े। जो रूप आता है और छूटता है, धूप छाह की तरह आता है और जाता है, वो रूप सत्य नहीं है, वो तो परछाई है। फूल में जो रंग आता है और उड़ जाता है, वो फूल का असली रंग नहीं है। फूल तो माटी है, सूरज की किरणों में से रंग आया और चला गया। रंग तो सूरज की किरणों में से आया। मैंने ऐसा फूल देखा है जो खिला तो लाल था, बाद में नीला हो गया और उसके बाद सफेद हो गया और फिर सूख के गिर पड़ा। तो फूल का वो जो रूप है, वो रंग है, वो फूल का असली नहीं है। वो तो सूरज की किरणों का किस रूप में उसमें बकरी भवन होता है, केवल इसकी एक नुमाइश है वो। फूल का रंग नहीं है, रंग तो सूरज की किरणों का है। और वो अमुक काल में अमुक रंग ग्रहण करता है, अमुक काल में अमुक रंग ग्रहण करता है। ये शरीर जो है, ये क्या है? असद रूपा। इसका कोई रूप स्थिर नहीं है। न बचपन स्थिर है, न जवानी स्थिर है, न बुढ़ापा स्थिर है, न मृत्यु स्थिर है, और न पैदा होने के समय वाला रूप ठीक है, सच्चा है, न माँ के पेट में रहने वाला रूप सच्चा है, न पिता के बीर्ज में रहने वाला रूप सच्चा है, और न तो अंगूर के दाने में रहने वाला रूप सच्चा है। असद रूपा, ये तो सब लकीरें हैं, ये चीज नहीं है, लकीरें हैं। ज्ञानम इत्युच्यते बुधैः। एक और जैसे एक सोने की मूर्ति ले लो, गधे की मूर्ति। गधे की लेना ठीक है, क्योंकि बढ़िया बताएंगे तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, फिर उसकी तोड़ फोड़ बताएंगे तो आपकी ममता हो जाएगी ना उसमें, है? हाँ, कोई बढ़िया रूप, एक बड़ी सुंदरी स्त्री की मूर्ति सोने की बनी हुई है, तो फिर हम बताएंगे कि टूट जाएगी तो आपको दुख होने लगेगा। तो आप समझो आप गधे को नापसंद करते हैं, गधे की मूर्ति है सोने की। अच्छा, गधे की है तो बोले कि भाई देखो, इसमें जो गधे का रूप बनाया हुआ है वो तो सच्चा नहीं है। हाँ, वो जो उसमें लकीरें हैं ना, उठी हुई या गड़ी हुई, कोई होती हैं लिप्त, लिपि जिसको बोलते हैं ना, लिपि, जैसे कागज पर स्याही का लेप कर दिया हो। और कोई होती है लिखित। लिखित माने कागज में वो गड़ा देते हैं, लेख हो गया ना। उत्टंकित, उल्लिखित, लिखित। तो लेख अलग चीज होती है और लिपि अलग चीज होती है। पहले ताड़ के पत्ते पर लोहे के कील से जो रूप उभारते थे ना, जो अक्षर उभारते थे, उसको उल्लेख बोलते थे, उत्टंकन बोलते थे। पत्थर पर ताकि मार मार करके जो लिखते थे ना, उसका नाम उत्टंकन था। ताड़ के पत्ते पर जो खोदते थे उसका नाम उल्लेखन था। और कागज पर या रंग से जो अक्षर बनाते थे उसका नाम उल्लेपन था। लिपि, उससे लिपि बनती थी, लिपि, लेख, टंकन, इसके बहुत सारे भेद पुराने जमाने में थे। तो अब गधे के शरीर में जो आकृति है, आंख बन गई, हाथ बन गया, मुंह बन गया, नाक बन गई, बहुत बढ़िया रासभराज। तो बोले कि अच्छा, इसमें उसका जो रूप है सो सच्चा है कि जो उसमें सोने का वजन है सो सच्चा है? अच्छा, आकृति मिटा देने पर भी वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोले आकृति मिटा दी, अब लुंज पुंज हो गया, सोने की सिल्ली हो गई समझो। तो बोले यही निराकार ब्रह्म है? कि नहीं, वो सिल्ली भी एक आकार है। बोला वो सोने की जो सिल्ली है, जो पट्टी है ना, अब वो भी एक आकार है। अच्छा, अब उसको तोड़ दो, चूर चूर कर दो। चूर चूर होने से सिल्ली का आकार तो मिट गया, लेकिन चूर चूर का आकार रह गया। अच्छा, चूर चूर को गला दो, पानी हो गया, तो अब क्या वो निराकार हो गया? नारायण, वो द्रव भी एक आकार है। तो ये जितने रूप हैं स्वर्ण के, ये जितने रूप हैं, क्या गधे का रूप, क्या सिल्ली का रूप, क्या कण का रूप, क्या द्रव का रूप, इसी प्रकार मूल तत्व में ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर बने हुए हैं ना,
इनको लुंज पुंज करने से जो मिट्टी बन जाएगी उसका नाम निराकार नहीं है, उसका जो पानी बन जाएगा उसका नाम है ना निराकार नहीं है, हाँ उसकी जो गर्मी बन जाएगी उसका नाम निराकार नहीं है, उसमें जो गति हो जाएगी उसका नाम निराकार नहीं है, उसमें जो ध्वनि हो जाएगी उसका नाम निराकार नहीं है, उसकी जो मन में स्मृति होगी उसका नाम भी निराकार नहीं है, हैं? जो बुद्धि से हम उसके बारे में सोचेंगे उसका नाम भी निराकार नहीं है। अच्छा तो उस बुद्धि का नाम भी निराकार नहीं है। अरे जो उस बुद्धि का साक्षी है ना, साक्षी, और साक्षी भी कैसा, चिन्मात्र अखंड, जिसमें देश काल वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं, एक चेतन से अलग रहकर सत्य होता है और एक चेतन स्वरूप रहकर सत्य होता है। तो जो चेतन से अलग रहकर सत्य होता है वो चेतन के अधीन होता है, चेतन से उसकी सिद्धि होती है। जो भी चेतन से अलग सत्य होगा चेतन से उसकी सिद्धि होगी, वो जड़ होगा, और जो चेतन रूप सत्य होगा उसकी सिद्धि के लिए दूसरे चेतन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए देश काल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए वस्तु की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जितने देह हैं ये असद रूप हैं। अब कहो कि सत है आत्मा और असत है जगत, तो आखिर दो चीज तो हुए ना। अच्छा तो असत कोई चीज होती है, इसलिए सत का प्रतिद्वंद्वी कोई नहीं होता। सत और सत में तो लड़ाई हो सकती है, अगर सत दो हो तो सत और सत में लड़ाई हो सकती है, परंतु सत और असत में लड़ाई नहीं हो सकती। झूठा सांप क्या रस्सी में चिपकेगा? बंध्या पुत्र क्या एक जिंदा आदमी से लड़ाई करेगा? आकाश की नीलिमा क्या किसी का शरीर रंग देगी? गंधर्व नगर में क्या कोई सिंहासन पर बैठेगा? तो असत और सत की कहीं भेंट नहीं होती, कहीं लड़ाई भी नहीं होती। इसी से तत्वविद पुरुष की जगत की किसी भी अवस्था के साथ लड़ाई नहीं है। प्रलय हो जाए तो भी लड़ाई नहीं है, सुषुप्ति हो जाए तब भी लड़ाई नहीं है, तत्वविद पुरुष के सामने सब दैत्य ही दैत्य हो तब भी लड़ाई नहीं है, सब देवता ही देवता हो तब भी लड़ाई नहीं है, सब मानव ही मानव हो तब भी लड़ाई नहीं है। क्यों? बोले अपने स्वरूप के अतिरिक्त तो दूसरी कोई चीज है ही नहीं, अपने ही सारा का सारा प्रतिभास है, प्रतीत है। तो तत्वविद पुरुष के लिए कहीं कोई विरोध, इसको छोड़ो हटाओ, कहीं कोई निरोध का इसको पकड़ो है ये हमारी बराबरी का है, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। तो सत और असत की न लड़ाई है न मित्रता है, न सत असत की संधि है, क्योंकि सत में असत नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसलिए अखंड परब्रह्म, तो बोले आंख बंद करके हम ऐसा ध्यान करते हैं, कहीं ध्यान करने की चीज नहीं है। एक वेदांत का बड़ा निगूढ़ रहस्य है, उसको जो लोग कायदे से वेदांत नहीं सीखते उनकी समझ में वो बात नहीं आती। अविद्या की निवृत्ति के लिए एक क्षण के लिए एक वृत्ति की जरूरत होती है, वो उपासना से प्राप्त नहीं हो सकती, और चूंकि वो वृत्ति है इसलिए समाधि में हो नहीं सकती। एक वृत्ति मैं जीव नहीं ब्रह्म हूँ, ये वृत्ति हुए बिना जीवत्व का भ्रम निवृत्त नहीं होता है। और इस वृत्ति की उत्पत्ति के लिए महापुरुष के उपदेश के सिवाय, है ना, या तत्वमस्यादि महावाक्य के सिवाय, वो महापुरुष भी उपदेश करेगा तो तत्वमस्यादि महावाक्य का अर्थ ही तो उपदेश करेगा ना। ऐसी वृत्ति चित्त में उदय करने के लिए कहो कि हम पढ़ के ही कर लेंगे, तो तुम्हारे मुंह में घी सकता, तुम पढ़ के ये वृत्ति उत्पन्न कर लो कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, मैं देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म हूँ। पढ़ के कर लो, सुन के कर लो, विचार करके कर लो, लेकिन ये वृत्ति होना अनिवार्य है कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं। ये वृत्ति, ये समाधि नहीं है, ये वृत्ति है। हाँ, ये भगवत भावापत्ति नहीं है, ये वृत्ति है। इसको वेदांत जन्य वृत्ति की, ये समाधि नहीं है, ये वृत्ति है, ये साक्षी नहीं है, ये वृत्ति है। ये वृत्ति ही अज्ञान को दूर करने में समर्थ है, न अज्ञान स्वयं। आज तक तो स्वयं कभी दूर हुआ नहीं, तो अपने आप कभी दूर नहीं होगा। इसको दूर करने के लिए जो प्रयत्न है उसका नाम तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्ति है। वो चाहे कैसे भी पाप प्राप्त करो। तो निर्विकारो निराकारो निरवध्यो हम अव्ययः नाहम देहो हि सद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः।
विद्वान लोग ज्ञान किसको कहते हैं? विश्राम हो जाने का नाम ज्ञान नहीं है, शांति हो जाने का नाम ज्ञान नहीं है, समाधि लग जाने का ज्ञान नहीं है, भगवदाकार वृत्ति हो जाने का नाम ज्ञान नहीं है, और अपने आप ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अनादि है, किसी न किसी प्रयत्न की अपेक्षा रखता है, अनादि कल्पित है। जब मिथ्या कल्पना हो जाती है तो उस मिथ्या की कल्पना की निवृत्ति के लिए सत्य ज्ञानात्मक वृत्ति अपेक्षा होती है। तो नारायण, ये जो लोग वेदांताचार्य परीक्षा पास करके आते हैं उनकी समझ की बात नहीं। जो लोग सचमुच ब्रह्मात्मय के बोध के लिए प्रयत्न करते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उनको इसकी जरूरत मालूम पड़ती है और ये करते हैं। ये कोई सुनने से धर्म होता है सो बात जुदा है, सुनने से भगवान में भक्ति होती है सो बात जुदा है, सुनने से अभ्यास करने के लिए प्रेरणा मिलती है सो बात जुदा है। और ये अज्ञानांधकार की निवृत्ति जो है, जैसे घर में से अंधेरा निकालने के लिए दिया जलाने की जरूरत है, बिना प्रकाश के अंधकार की निवृत्ति नहीं होती। आगे ऐसा हो सकता है, वैज्ञानिक उन्नति ऐसी हो सकती है कि घर में जब अंधकार भासे, किवाड़ी बंद कर दो, अंधकार हुआ और दीपक अपने आप जल गया, हो सकता है। तो वैज्ञानिक कुड़ी में क्या, अभी तो आदमी घर में घुसना चाहता है और घंटी बजने लगती है, उसके देह की गर्मी से बिजली पैदा हो जाती है और घंटी बजने लगती है, चाहे वो बोले चाहे नहीं बोले, छुए चाहे नहीं छुए, वो बजाने की जरूरत नहीं होती है। तो ठीक है, लेकिन जो अंधेरा है उसको दूर करने में प्रकाश के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। और वो प्रकाश, मैंने एक खिलौना देखा हो, आप लोग तो बहुत जानते होंगे हमसे, है ना। एक के घर में मैंने खिलौने की बस देखी, बस एरियल लगा हुआ था उसके ऊपर। तो जब अंग्रेजी में आदमी बोलता था कि चलो, तब वो चलने लगती, और जब वो कहता था कि खड़ी हो जाओ, तो वो खड़ी हो जाती। वो ध्वनि से संचालित होती थी और ध्वनि से ही रोकी जाती थी। वो जो हम आवाज से बोलते हैं, तो किस शब्द का प्रभाव है ना, चलने के लिए कैसी ध्वनि उसको चाहिए और रुकने के लिए उसको कैसी ध्वनि चाहिए, ये वो ध्वनि के द्वारा निश्चित कर दी गई थी। तो अगर मैं जीव हूँ, ये बात आपने लेबोरेटरी में जांच पड़ताल करने के बाद मानी होगी ना कि मैं जीव हूँ। अरे तो बिना जांचे ही अपने को देह मान लिया और बिना जांचे ही अपने को जीव मान लिया। जीव नाम की कोई परिच्छिन्न धातु होती है क्या? तो जब जांच पड़ताल करोगे ना, तब मालूम पड़ेगा कि जिसको मैं बोलता हूँ, ये कोई परिच्छिन्न आकार वाली धातु नहीं है, ये अपरिच्छिन्न परिपूर्ण धातु। आओ अपनी जांच करो कि मैं कौन। बोले महाराज अभी पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, भोग भोगने से फुर्सत नहीं है, काम करने से फुर्सत नहीं है, तो करो। कौन इसके लिए रो रहा है कि नहीं तुम ब्रह्म, अपने को ब्रह्म नहीं जानोगे तो हम मर जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है, तो अपने को ब्रह्म मत जानो। यदि सत्य से विमुख रह के भी तुम अपने जीवन, जैसे कोई बेईमानी से अपना जीवन चलावे और ईमानदार कहे कि आओ ईमानदारी से जीवन चलाओ, वो कहे बाबा बेईमानी से जब हमको रोटी मिलती है तो ईमानदारी लेके क्या करना है, तो अब ईमानदार उसके साथ क्या करेगा? ऐसी बात है। यदि झूठे सिक्के ही तुम्हारे देश में चलते हैं और उनसे तुम्हारा निर्वाह हो जाता है, तो तुम झूठा सिक्का चलाओ। झूठे सिक्के से झूठी चीजें मिलती हैं, है ना। जिज्ञासा हो कि सत्य क्या है, इसके लिए देखो शुरू से जरूरत पड़ती है। आप लोग भले ऊंची ऊंची बात सुन के आओ, क्योंकि आजकल तो क्या नाम है, चौपाटी के मैदान में, है ना, और बड़े बड़े मैदानों में लाउड स्पीकर लगा के और पर्ची छाप के और देश और विदेश में ज्ञान की सदावर्त बढ़ती है, तो वो बात तो दूसरी है। पर जरूरत शुरुआत से पड़ती है। देखो कैसे, वो आपको बताओ। जैसे एक आदमी ये नियम ले ले कि हम सत्य बोलेंगे, अच्छा तो सत्य बोलने का नियम तो ले, लेकिन सत्य को समझने की कोशिश न करे, जानने की कोशिश न करे, तो बेवकूफ है कि नहीं। नासमझी से चाहे जो बोल दिया, बोले हम सत्य बोल रहे हैं, जो हम जानते हैं वही बोल रहे हैं। क्या तुम्हारा सत्य है? तुमको सत्य की परछाई तो मालूम नहीं है कि सत्य क्या है, और तुम सत्य क्या बोलोगे? तो सत्य मालूम होगा तब न सत्य बोलेंगे, धर्म मालूम होगा तब न धर्म करेंगे। क्या भोगना चाहिए क्या भोगना नहीं चाहिए ये मालूम होगा तब न वैसा करेंगे। तो अब देखो, पहले कोई सत्य बोलने का प्रेमी हो जाए, है ना, तो वो सत्य का खोजी हो जाएगा।
सत्य करने का प्रेमी हो जाए तो सत्य का खोजी हो जाएगा। सत्य का खोजी वही हो सकता है जो अपने जीवन में सत्य को आवश्यक समझे। जिसके जीवन में सत्य की मांग ही नहीं है, सत्य की आवश्यकता ही नहीं है, वो सत्य का सच्चा खोजी नहीं हो सकता, मनोरंजक हो सकता है ना। मनोरंजन के लिए वो सत्य की जानकारी प्राप्त करेगा। तो जब सत्य की जिज्ञासा, सत्य बोलना होगा, सत्य करना होगा, सत्य भोगना होगा, सत्य इकट्ठा करना होगा, तो सत्य की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होगी। और दुनिया में तो दिखेगा कि अरे यहाँ भी बेईमानी है, यहाँ भी असत्य है, यहाँ भी अधर्म है, यहाँ भी माया है। तो धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य आने लगेगा। और जब वैराग्य आने लगेगा तो ये दिखेगा कि हमारे अस्तित्व के सिवाय और तो कुछ सच्चा दिखता ही नहीं है, सारी की सारी माया है। गुरु भी माया है भला, हाँ, शास्त्र भी माया है। एक स्थान ऐसा आता है, सत्य के ज्ञान का एक ऐसा स्तर आता है जहाँ गुरु भी मिथ्या हो जाता है। वो भी तो माया का ही एक खेल है। सत्य का एक ऐसा स्तर आता है जहाँ शास्त्र भी मिथ्या हो जाता है, तो वो भी तो माया का ही एक खेल है। सत्य का, सत्य के ज्ञान की एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ और तो और तत्वमस्यादि महावाक्य ही नहीं है ना, तज्जन्य वृत्ति भी मिथ्या हो जाती है। और जीवन मुक्ति भी मिथ्या हो जाती है, ब्राह्मी स्थिति भी मिथ्या हो जाती है, उसकी भी जरूरत नहीं रहती है ना, जरूरत ही नहीं रहती है। न गुरु की, न शास्त्र की, न ईश्वर की, न समाधि की, न शास्त्र की, न तत्वमस्यादि महावाक्य की, न तज्जन्य वृत्ति की, न जीवन मुक्ति की, न ब्राह्मी स्थिति की जरूरत ही नहीं रह जाती है। ऐसा सत्य है बोला। लेकिन ये कहो कि उसके लिए हम शुरू के जो साधन है उनको नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो वहां तक पहुंच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। हाँ, पहले सत्य बोलना पड़ेगा, सत्य करना पड़ेगा, सत्य भोगना पड़ेगा, सत्य इकट्ठा करना पड़ेगा, सत्य क्या है इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। पहले कल्पित सत्यों की श्रेणी तुम्हारे सामने आकर खड़ी होगी, उनको काटते जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक व्याख्यान सुन लो और सब चीज है ना छोड़ दिया, तो अब क्या रहा है? बोले अब तो दुकान पर जाना रह गया और कुछ नहीं, है ना, अब तो बस ब्लैक करना रह गया और कुछ नहीं, अब तो भ्रष्टाचार करना रह गया और कुछ नहीं, सब मिथ्या हो गया और यही सच्चा रह गया। तो नारायण निर्विकारो निराकारो निरवध्यो हम अव्यया नाहम देहो हि सद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधई निर्विकारा। अब देखो विकार है, तो बोले भाई ये आत्मा जो है वो निर्विकार है। तो विकार माने क्या होता है? आपने कभी सड़ी माटी देखी है? सड़ी माटी देखते होंगे ना, ये पनाले होते हैं, गंदगी होती है, माटी में से दुर्गंध आने लगती होती है, सड़ जाती है, कीड़े पड़ते हैं। हमारे गांव में तो हम लोगों ने बहुत देखा, केचुए पड़ते हैं। अच्छा, तो मालूम पड़ता है ना कि मिट्टी में विकार हो गया। ये मिट्टी जहरीली भी होती है, शायद ये भी आपको मालूम हो कि नहीं हो। हम लोगों के गाँव में कभी ऐसी मिट्टी से हाथ धो लेते हैं, मिट्टी से हाथ धोते हैं ना, मिट्टी से हाथ धोते हैं तो कभी मिट्टी ऐसी लग जाती है हाथ में कि उससे फोड़ा हो जाए उंगली में, हाथ में, तो लोग कहते हैं कि मिट्टी का जहर है। चलते चलते पांव में कभी लग जाता है, ये मिट्टी का जहर है। बोले मिट्टी में विकार हो गया, परंतु आग से उसको जला दो तो क्या होगा? मिट्टी निर्विकार हो, बिल्कुल विकार जल जाएगा, मिट्टी रह जाएगी, जहर जल जाएगा, मिट्टी में जो जहर आया है वो जल जाएगा और मिट्टी रह जाएगी। आप विकार शब्द का अर्थ समझे। ये मन में कभी काम आता है, ईश्वर की याद करो, चले जाएगा। भर्तृहरि ने काम को ललकारा है, रे कंदर्प करम कदर्थयसि किम कोदंड टंकार वही। अरे वो काम तू मेरे मन में क्या बारंबार अपनी धनुष टंकारता है, जानता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? अब तो काम हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, क्या बात है बाबा हमको बताओ। कि चेतस चंद्र चूड़ चुंबित चंद्र चूड़ चरण ध्यानामृतम वर्तते। हमारे चित्त ने चंद्रचूड़ के चरणामृत का ध्यान कर रखा है, चूम रहा है, चंद्रचूड़ के चरणामृत का चुंबन कर रहा है मेरा चित्त। डर नहीं लगता है तुमको? भस्म हो जाएगा, फिर से भस्म हो जाएगा। ये हे में करने से विकार नहीं जाते हो, है ना। हे डाकू जी हमको छोड़ दो, हे चोर जी तुमको हम हाथ जोड़ते हैं, है ना। हे चोर जी हाथ जोड़ते हैं और हे डाकू जी
तुम्हें चोर हाथ जोड़ते हैं, ऐसे काम नहीं चलता है। तो तुमको मालूम नहीं, चुंबित चंद्र चूड चरण ध्यानामृतम वर्तते। और शिव जी की याद आई, हर हर हर, गंगा जी की धारा गिर रही, बर्फ गल गल के गिर रहा, शंकर जी की कर्पूर धवल लिंग मूर्ति का हृदय में प्रकट है, गई स्त्री, गया पुरुष। ये विकार विकार रहा है, क्रोध, आग लग गई ना दिल में, क्रोध, क्रोध की निवृत्ति के लिए। हाँ कहते हैं विष्णु का ध्यान बहुत उपयोग, बिल्कुल निष्क्रोध हो। ये लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, से सज्जा पर शयन कर रहे हैं, आंख अधकुली है ना। और महाराज उनके यहाँ से पानी की सप्लाई बंद नहीं होती कभी, बोला जैसे म्यूनिसिपैलिटी किसी पर नाराज हो जाए, कर न दे, तो पानी की सप्लाई बंद कर सकते हैं ना, बिजली की सप्लाई बंद हो सकती। पर उनके यहाँ दूध का इतना बड़ा समुद्र है, एक एक आदमी के साथ उसके नल का संजोग, बेतार का तार जोड़ दिया है। दूध की सप्लाई विष्णु भगवान करते हैं सारी सृष्टि को, बोला क्षीर सागर है ना उनके पास। माने गेहूं में भी दूध बेचते हैं, अंगूर में भी दूध बेचते हैं, अनार में भी दूध बेचते हैं, मटर जौ चने में भी दूध बेचते हैं। एक एक आदमी के शरीर में दूध बेचते हैं, वो वही उसी क्षीर सागर में से आता है। क्षीर सागर एक जीवन तत्व का महान समुद्र है, और उसके नियंता चैतन्य का नाम विष्णु है। और सबको भोजन दे रहे हैं, सबको भोजन दे रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं। विकार छोड़ो, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये विकार। तो बोले कि नहीं, हम तो ये और विकार तो रहे, हम तो ये देह में जो बुढ़ापा आने वाला है ना, इस विकार को छोड़ना चाहते हैं। मौत आने वाली विकार है, वो मृत्यु भी विकार है, बुढ़ापा भी विकार है, ये भी विकार है। तो भाई इस विकार को छोड़ने का उपाय दूसरा है। इस विकार को छोड़ने का उपाय क्या है? असल में तुम देह रूप विकार, देह भी एक विकार है, देह का होना ही विकार है। तो विकार में से विकार को निकालना चाहते हो ना, तुम अपने को निर्विकार कर लो, माने अपने को विकार से अतीत जो तत्व है उसके रूप में अपने मैं को जान लो। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरि दीन्ही चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरि दीन्ही चदरिया। हमका ओढ़ावे चदरिया, चलती वेरिया। प्राण राम जब निकरन लागे, रोवत ले चले, उलट गई दो नैन पुतरिया। तो ये चादर है, चादर, इस चादर में ही मैल है, बदल दो चादर। कैसे बदलें का? ये शरीर बदलने से नहीं बदलती है, ये भीतर जो तादात्म्य है ना, वो तादात्म्य बदलने से बदल जाता है। तो विकार के प्रति, विकार माने काल में जो बदल रहा है, पहले कुछ फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ, विकार उसी को कहते हैं कि जो द्रव्य पर काल का प्रभाव पड़ता है और द्रव्य बदलता जाता है। द्रव्य माने वस्तु है ना, चीज। संस्कृत में द्रव्य माने रुपया पैसा नहीं, द्रव्य माने चीज जो द्रवित हो, जो पिघलाई जा सके, जो बदली जा सके, उसको द्रव्य बोलते हैं। ये द्रव्य और विकार, ये दोनों एक अर्थ में। तो दुनिया की सब चीजें बदल रही हैं, लेकिन तुम बदलने वाली चीज नहीं हो, तुम चीज और उसका बदलना और उसका फैलाव। तो चीज द्रव्य है और उसका क्षण क्षण बदलना ये काल है, और उसका जो सिकुड़न और उसका जो फैलाव है, सिकुड़ना और फैलना है, ये देश है। और तुम इन तीनों के साक्षी निर्विकार चैतन्य हो। अच्छा, अब फिर सुना। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। इस मंत्र में 5 बात कही गई है, 5 बात गिन के, माने हम दोनों श्रोता और वक्ता, इन दोनों में काम क्रोध आदि जो शत्रु आते हैं ना विघ्न डालने के लिए, उनसे हमारी रक्षा करो। सहनावतु, काम क्रोध आदि विघ्नों से हम दोनों माने श्रोता वक्ताओं की रक्षा करो। अवतु माने रक्षा करो। और सहनऊ भुनक्तु, सद्गुण दे करके, शांति दांति श्रद्धा आदि सद्गुण दे करके हमारा पालन करो। रक्षा करना दूसरी चीज है और पालन करना दूसरी चीज है। हो हाँ, जैसे किसी के बच्चे पर कुत्ता झपटे और डंडा मार के कुत्ते को भगा दिया तो ये रक्षा हो गई है, और बच्चे को दूध पिला दिया, उसके खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया, तो ये पालन हो गया। तो दुर्गुणों से हम दोनों की रक्षा करो और सद्गुणों से हम दोनों का पालन करो। सहनावतु सहनऊ भुनक्तु। अवतु माने रक्षतु और भुनक्तु माने पालयतु।
और सह वीर्यं करवावहै, हम दोनों मिल, श्रोता वक्ता दोनों एक साथ अपनी ताकत लगावें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। माने लक्ष्य की प्राप्ति में सह माने साथ साथ, वीर्य माने पराक्रम, करवावहै माने करें। हम एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साथ साथ प्रवचन और श्रवण करें, प्रयत्न करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, नौ आवयो अधीतम तेजस्वी अस्तु। हम दोनों का ये जो अधीत है, अध्ययन है, ये तेजस्वी होवे, निर्बल न होवे, कमजोर न होवे, माने अविद्या की निवृत्ति में समर्थ होवे। अध्ययन का तेजस्वी होना क्या है? अज्ञानांधकार की निवृत्ति में समर्थ होना, ये चौथी बात हुई। और मां विद्विषावहै, हम दोनों में, श्रोता वक्ता में परस्पर कभी राग द्वेष न हो। द्वेष जहाँ होता है वहाँ राग का भी ग्रहण होता है ना। हम परस्पर राग द्वेष न करें, माने जीवन मुक्त हो, ये जीवन मुक्ति हुई। मां विद्विषावहै का अर्थ हुआ कि हमारे राग द्वेष न हो, हम जीवन मुक्त हो। और तेजस्विनावधीतमस्तु का अर्थ हुआ कि ज्ञान हो जाए, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए है? और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम साथ साथ प्रयत्न करें और उसके लिए अपेक्षित सद्गुण मिले और विघ्न डालने वाले दुर्गुण दूर हो जाएं। ये 5 बात इस मंत्र में कहा हुआ है। अब दूसरा प्रश्न। यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मा। ॐ शान्तिः शान्तिः। निर्विकारो निराकारो निरवध्योऽहमव्ययः नाहं देहो यशद्रूप ज्ञानमत्युच्यते बुधैः। निरामयो निराभासो निर्विकल्पो हमाततः नाहं देहो यशद् ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तो हमच्युतः नाहं देहो यशद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। नारायण। विकार, आकार, अवध्य और व्यय, ये चारों वस्तु मुझमें नहीं है। निर्विकारो निराकारो निरवध्यो हम अव्यया, 4 वस्तु नहीं है। व्यय नहीं है, अवध्य नहीं है, आकार नहीं है और विकार। अच्छा, कृति, आकृति और कृति, इन तीनों का निषेध करने के लिए ये प्रसंग चलता है। जैसे अब विकार कैसा होता है पहले आप उसको समझो। जैसे आप दूध अपने घर में रख दें तो 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे में वो बिगड़ जाएगा। तो कोई चीज जब अपने आप बिगड़ती है, बिगड़ना, इसको संस्कृत भाषा में विकार बोलते हैं। विकृत होना, जो करना न पड़े, अपने आप ही हो जाए। जैसे बाल आपके अपने आप ही पक जाते हैं, ये क्या है कि ये बाल में विकार है। बचपन जवानी के रूप में हो जाता है, जवानी बुढ़ापे के रूप में आ जाती है, बुढ़ापा मृत्यु के पास पहुंचा देता है। तो ये विकृतियां जीवन में अपने आप हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं विकार, विकृति। अब ये समझो भूख अपने आप लगती है, ये भी विकार है। प्यास अपने आप लगती है, असनाया पिपासा इसको बोलते हैं। भूख लगना भी विकार है, प्यास आना भी विकार है। शरीर में फोड़ा हो जाना भी विकार है। अच्छा, तो ये जो जड़ शरीर में जो विकार होता है उसका रूप एक है। अब एक दूसरा विकार समझो, मन में जो काम क्रोध लोभ आते हैं ना, वे भी विकार ही है। तो वो कहाँ से आते हैं? जब वो बाहर से घुसते हैं और बाहर निकलते हैं। जब किसी चीज को हम बहुत महत्वपूर्ण समझने लगते हैं, संसार में किसी चीज का मूल्यांकन ज्यादा करते हैं, तो उसके प्रति संकल्प का उदय होता है।
यदि हम किसी चीज की अपने में तो समझें कमी और दूसरे में उसको समझें मौजूद और उसको बहुत कीमती समझें, तो उसके बारे में संकल्प होने लगता है। सम्यक तो की कल्पना है। संकल्प माने सम माने सम्यक और कल्प माने कल्पना। किसी चीज को बढ़िया समझने लगना, ये चीज बहुत बढ़िया है, ये चीज बहुत बढ़िया है। तो जब सम्यक की कल्पना होगी तब काम का उदय हो जाएगा कि ये चीज हमको मिले। ये भी विकार है बोला। अब कामना आवेगी तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न होगा, और ईमानदारी से नहीं मिलेगी तो बेईमानी से पाना चाहेंगे, बेईमानी से भी नहीं मिलेगी तो मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। तो विकार ये मन में देखो, काम आया, लोभ आया, क्रोध आया। काम के दो बेटे हैं, पूरा हो जाए तो लोभ, कामना पूरी हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, बोले और कामना होगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये लोभ आएगा। और न पूरी हो तो जिसने रुकावट डाली उसके ऊपर क्रोध आ जाएगा। और मान लो फिर पूरी होती जाए तो मोह हो जाएगा। और क्रोध करने पर भी पूरी न हो तो हिंसा हो जाएगी। ये मन के विकार जो हैं, इनका भी एक गणित होता है, इनका भी एक विज्ञान होता है। अच्छा, जागते 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 सोना जरूरी है ना। मन सो जाएगा अपने आप, तुम नहीं सोओगे तब भी बेहोश हो जाओगे, करते 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 बेहोश हो जाओगे, और सोते 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 फिर जागना पड़ेगा। ये सब विकार के अंतर्गत है ना। माने इसमें मनुष्य का कर्तृत्व नहीं है। हम जवान बनते हैं कि हम बुढ़े बनते हैं, कि हमारे भूख लगती है कि प्यास लगती है कि बाल पकता है? तो बोले ये सब तो इस शरीर रूपी घड़े के भीतर होता ही रहता है। और तुम कैसे हो? तुम आकाश के समान साक्षी चेतन हो। ये विकृति तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि विकार का तो बाप भी होता है और विकार का बेटा भी होता है और विकार खुद भी होता है, और तीनों तुम्हारे सामने पैदा होते हैं और मरते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आती है और जाती है, भूख आती है और मिटती है, प्यास लगती है और मिटती है, और तुम्हारा जो चैतन्य है, मैं है, वो बिल्कुल एक रस रहता है। ये जो तुम कभी कभी कहने लग जाते हो कि ये मैंने किया, नहीं ठीक है, मुंह छाप रख भी सकते हैं और उनको काट भी सकते हैं और उनको मक्खी की तरह भी बना सकते हैं। तो वो बाल के काटने में है ना, और उसको सफाचट कर देने में और रखने में आप एक रकम से थी, एक प्रकार से आप स्वतंत्र हैं। लो, अब वैज्ञानिक सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए तो माने आप कोई वैज्ञानिक प्रयोग करें तो कोई ऐसा रस शरीर में प्रविष्ट कर सकते हैं कि मूंछ निकले ही नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। आगे ऐसा भी हो सकता है कि नए दांत निकल आवे, पुराने टूट जाएं, या जो पुराने हैं वो टूटे ही नहीं, जब तक शरीर है तब तक बना रहे। ये सब काम हो सकता है हो विज्ञान से। इसमें तुम्हारा कर्तृत्व नहीं है, वो तो रासायनिक प्रक्रिया है और उसके द्वारा ये सब सृष्टि में होता रहता है। तो कई लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया, पर विचार करके देखो तो अगले मिनट में क्या होगा ये नहीं मालूम है, समष्टि में क्या होगा ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, इसी मिनट में समष्टि में क्या हो रहा है ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, व्यष्टि रूप से तुम क्या करोगे ये भी तुमको नहीं मालूम है। बोले कि नहीं, हम अगले मिनट में एक गाली देंगे या भगवान का नाम लेंगे, ये हमको मालूम है। कर सकते हो ऐसा कि हम अगले मिनट में गाली देंगे या अगले मिनट में भगवान का नाम लेंगे? अभी संकल्प कर लो और घड़ी का ध्यान रखो और अगला मिनट शुरू हो तो भगवान का नाम बोल दो। बोले भाई ऐसा कैसे कर सकते हो? तो बोले हम चाहें तो कर सकते हैं। कि ठीक है, हम चाहें तो कर सकते हैं, ये तो ठीक है, पर हम चाहें ये क्या तुम्हारे अधीन है? चाह का कर्तृत्व क्या तुम्हारे हाथ में है? कब क्या चाहोगे ये तुमको मालूम है? अगले मिनट में क्या चाहोगे तुमको मालूम है? वो तो जैसे संस्कार बैठे हुए हैं ना, बुद्धिमानी के संस्कार और भूल के संस्कार दोनों तुम्हारे अंतःकरण में बैठे हुए हैं।
ईमानदारी के भी और बेईमानी के भी, भूल के भी और समझदारी के भी, और अच्छाई के भी और बुराई के भी। अगले मिनट में कौन सा संस्कार उदय होगा, क्या तुम्हें मालूम है? नारायण बोले हम चाहें तो ये कर सकते हैं, हम चाहें तो वो कर सकते हैं। बोले वो चाह का उदय होना और उस चाह की पूर्ति के लिए बुद्धि का उदय होना और उस बुद्धि के अनुसार कर्म का होना, ये क्या तुम्हारे हाथ में है? ये तो हम बड़ी मोटी बात हो, ये कोई वेदांत की बात नहीं सुना रहे हैं आपको, बोला ये छोटी मोटी, इन छोटी मोटी बातों का नाम वेदांत नहीं होता है। तो ये तो वेदांत में 3 कौड़ी की भी नहीं माने जाते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी चीज है ना। परंतु आप अपने विकारों पर कभी ध्यान दें तो इसके जो कर्ता बन करके आप बैठे हैं, एक होते हुए काम को खामखा अपने ऊपर ले लेना कि ये मैंने किया, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? जैसे शरीर में जवानी और बुढ़ापा होता है, वैसे मन में भी जवानी और बुढ़ापा होता है। जवानी का मन और बुढ़ापे का मन और। किसी किसी को जवानी में ही बुढ़ापे का मन प्राप्त हो जाता है, कब का, जब वो आलसी हो जाता है। जवान अगर आलसी होए तो समझो कि बुढ़ा हो गया, मर गया। हमको एक महात्मा ने बताया था, चिट्ठी लिखी थी, सन का नाम याद, सन की याद तो नहीं है, पर उस समय मेरी ही उम्र 17-18 वर्ष की। वेद का मंत्र लिख के, युवा आशिष्टो दृढ़िष्ठा, जवान पुरुष को आशावान होना चाहिए और अपने साधन में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी साधन, जो भी उपाय कर रहे हैं उसमें दृढ़ होना चाहिए। जवान को निराशावादी नहीं होना चाहिए और संकट देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। दृढ़ता से संकट का सामना करना चाहिए और मन में उत्साह होना चाहिए। और वृद्ध का जो मन होता है वो मोह प्रधान होता है, वो और आलस्य प्रधान होता है। तो सोचता है हम कुछ करेंगे तो है नहीं, अब कर तो सकते नहीं, तो जितनी चीजें हमारे पास हैं वो बनी रहे। बेटा हमारे हुक्म में चले, बहू हमारी सेवा करे, पैसा हमारे नाम से बना रहे, पता नहीं बुढ़ापे में क्या है, बाद में क्या होगा। ये सब मन की कमजोरी है। तो ये आत्मा में ये सब कोई विकार, एक होती है विकृति और एक होती है संस्कृति। विकार और संस्कार, विकार स्वयं होता है और संस्कार किया जाता है। और आकार और प्रकार जो हैं, आकार और प्रकार, कर्म के अनुसार आकार होता है और स्वभाव के अनुसार प्रकार होता है। स्वभाव की रीति से प्रकार होता है, कर्म की रीति से आकार होता है। प्रकृति में स्वयं विकार होते हैं और प्रयत्न करके संस्कार डाले जाते हैं, संस्कार किए जाते हैं। बाल खुद बढ़ता है परंतु उसको बनाया स्वयं जाता है। वो बिखरे हुए रहते हैं तो उनको संवारा जाता है। शरीर में पसीना निकलता है तो उसको साबुन से पोंछते हैं। तो अब देखो, आप जरा विकार से मुक्त हो जाओ। मुक्त का अर्थ होता है कि ये सब जो हो रहे हैं तो हो रहे हैं, नारायण। मैं असंग चेतन, मैं असंग चेतन निर्विकार। बोले क्यों तुम निर्विकार हो, ये बात हम कैसे समझे? बोले निराकार, मैं आकार रहित हूँ। क्योंकि विकार जितने होंगे वो आकार में ही होंगे, आकृति में ही विकृति होगी। जहाँ आकृति नहीं है, ये आकार वाला जो शरीर है ना, ये मैं आकृति वाला शरीर नहीं हूँ, मैं अखंड अनंत चेतन हूँ। ये बात इतनी आशाप्रद है, निराशाजनक नहीं है। लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। हो माने जीवन अनंत है और जीवन की संभावनाएं अनंत हैं। उसमें छोटी मोटी घटना से अपने को प्रभावित करके, अपने प्रभा को प्रभावित करके मूढ़ नहीं हो जाना चाहिए। वेदांत बड़े उत्साह की प्रेरणा देता है। उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु भविष्यति तेव मनः कृत्वा सततम अभ्यतये। उठो, जागो और अच्छे से अच्छे कल्याणकारी काम में लग जाओ, निश्चय रखो होगा। बोले अभी तो होता नहीं दिखता है, करे आगे होगा। का आगे भी अभी कोई संभावना नहीं दिखती, का और आगे होगा, क्योंकि तुम अनंत हो और सारी वस्तुएं जो होती हैं वो बनाई हुई होती हैं। तुम अलग चाहो तो विश्वामित्र के समान अलग सृष्टि की कल्पना कर सकते हो। तुम्हारे संकल्प में इतना सामर्थ्य है कि नया बैकुंठ, नया गोलोक, नया साकेत बना सको।
इंद्र चंद्र वरुण कुबेर बना सको, कोटि कोटि ब्रह्मांड बना सको। तुम्हारे संकल्प में इतना सामर्थ्य है? ये संकल्प तो तुम्हारे बनाए हुए, तुम्हारे बिगाड़े हुए, तुमसे जीवन दिए हुए, तुम्हारे अंदर कल्पित और वास्तव में कल्पना मात्र ही है। तो जीवन की संभावनाओं से मुख मोड़ना जो है, ये वेदांत का प्रतिपाद्य नहीं है। जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, क्योंकि काल जो है वो अनंत है, देश असीम है और द्रव्यों के परिणाम अगणित हैं। इनमें क्या होना शक्य नहीं है, क्या नहीं हो सकता। और कोई भी अच्छी चीज जब बुरे लोगों के हाथ में पड़ती है तो वो बिगड़ जाती है। नारायण। तो अपना जो स्वरूप है वो ऐसा दिखे कि जल गया, ऐसा दिखे कि मर गया, ऐसा दिखे कि विफल हो गया है, ऐसा दिखे कि अब इसकी एक नहीं चलती, तो उस समय भी वो जगमग 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 झिलमिल झिलमिल ज्योति उसकी प्रज्वलित रहती है। वो प्रकाश स्वरूप है। आत्मा किसी के नीचे दबता नहीं है। ये आत्मा ऐसी वस्तु है जिसको दुनिया दबा नहीं सकती, ये तो बात छोड़ दो। माया नहीं दबा सकती, ये बात छोड़ दो। ईश्वर भी इसको नहीं दबा सकता। ऐसा स्वातंत्र्य, अखंड स्वातंत्र्य इस आत्मा के स्वरूप में है। तो तुम विकार रहित हो, कोई बिगाड़ नहीं है तुम्हारा। बिगाड़ की कल्पना ही छोड़ दो। कोई बिगाड़ तुम्हारे अंदर हो सकता नहीं। क्यों? बोले निराकार हो। देह में आकार है, विषय में आकार है, प्रकाश में देखो आप, जैसे ये स्त्री आकार है और ये पुरुष आकार है, और ये खंभे का आकार है और ये लाउड स्पीकर का आकार है। लेकिन जिस रोशनी में ये दिख रहे हैं उसमें कौन सा आकार है?